हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है संडे, तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं सर्किट थ्योरी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आईटीआई, डिप्लोमा या कंपटीशन एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। वो है प्रतिरोध से जुड़े हुए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, उनको सोल्व कराएंगे कि कैसे करते हैं, इनको सोल्व बताएंगे तरीका, वो देखिए। तो आप पढ़ रहे हैं सैनिक क्लासेज वाटोदा का यूट्यूब चैनल, और उसमें देखिए हम क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, टाइम को ख़राब ना करते हुए तो क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। और क्लास को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, और अपने दोस्तों को भी क्लास को बताना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो प्रतिरोध का मान क्या होगा। यानी कि हमारे पास दो प्रतिरोध हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा। प्रतिरोध घटेगा, बढ़ेगा, समान रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये दो प्रतिरोध हैं, ठीक, ये दो प्रतिरोध हैं। इसका मान है R1, इसका मान है R2। तो अपन से पूछ रहा है कि टोटल प्रतिरोध क्या होगा। तो आपने अगर पहले पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा कि प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, R1 प्लस R2। तो अब अपन क्या कह रहा है कि टोटल प्रतिरोध, तो R1 जुड़ेगा तो क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा टोटल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध का मान, तो प्रतिरोध मान होगा बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक दोस्तों, आप समझ गए होंगे कैसे होगा। ये हम आपको सोल्व करके बताए कि मान लिया दो प्रतिरोध एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। तो मान लिया जाए कि R1 का मान 2 ओम है और R2 का मान कितना है ना दोस्तों। तो 2 ओम है और R2 का मान है 1 ओम। तो टोटल प्रतिरोध कितना हो गया, 3 ओम। तो बढ़ा ही है ना, तो बढ़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अपन को पता है दोस्तों, ये आपको पता होगा, I = V/R। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, जब प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे तो धारा का मान घटेगा। यानी प्रतिरोध बढ़ रहा है तो धारा घटेगी। ओके, तो धारा का मान क्या होगा, सूत्र से डिफाइन कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन भी आएगा कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर धारा का मान क्या होता है, तो वो समझ जाइएगा। तो इसमें क्या है कि I = V/R। तो प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा क्या होगा, घटेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर धारा का मान घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए, क्वेश्चन जो हमने पहला क्वेश्चन कराया था उसकी तरह सेम अगर तुम करना चाहो तो तुम अकेले कर सकते हो। कि हमने आपको भी सूत्र बताया था कि टोटल रेजिस्टेंस R बराबर होता है R1 प्लस R2, बताया था ना। ये देखिए, ये तो इसका मतलब ये ऐसे ही है कि दो प्रतिरोध है, ये एक का मान है 2 ओम, एक का मान है 3 ओम। तो R बराबर 2 + 3 = 5 ओम। तो ये हो गया 5 ओम। आ गया समझ में। प्रतिरोधक सूत्र श्रेणी क्रम का R बराबर R1 प्लस R2, तो हो जाएगा 5 ओम। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। यानी कि देखिए, दो प्रतिरोध हैं, वो समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिनका मान 6 ओम व 3 ओम है। तो कुल प्रतिरोध, यानी कि दो प्रतिरोध बनाएंगे पहले, तो
ये बना ले, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक, ये 6 ओम हो गया, ये हो गया 3 ओम। तो पहले तो ये देखिए इसका सूत्र क्या है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। और एक है डायरेक्ट, अगर दो ही प्रतिरोध हैं तो टोटल काटने का सूत्र है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर दो ही प्रतिरोध दिए हैं तो इससे करिएगा। ये बहुत ही शानदार तरीका है दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीका। इससे हर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे आप। देखिए R बराबर इसी से 6 गुणा 3/6 प्लस 3, 6 3 18 और 4 3 9, यानी कि काटने के कितना आएगा 2 ओम, और इसका आंसर आ जाएगा 2 ओम। इससे भी हो जाएगा, एलसीएम लेके इससे भी करके दिखाते हैं आपको। 1/R बराबर 1/6 प्लस, थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, 1/3 है ना। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये तरीका बेस्ट है नीचे वाला। देखिए 1/3। अब आगे सोल्व करेंगे। एलसीएम आ गया 6, ठीक। एलसीएम लेना था 6 एकम 6 और 3 दून 6, कितना आ गया 3/6, काटने पर 1/2। तो अपने पास कैसे हैं ये देखिए, यही करके दिखा देता हूँ आपको। 1/R बराबर 1/2, तो बस 0 गुणा करते हैं, R बराबर 2 ओम आंसर। तो इसमें भी यही है और इसमें भी यही है, तो टाइम किस में कम लगा। एग्ज़ाम में टाइम की प्रॉब्लम वैसे होती है, आपको पता है। तो कौन सा तरीका सही है, ये वाला सेकंड वाला। तो इसी तरीके को फॉलो करिए। अगर दो हैं तो दो अगर रेजिस्टेंस दिए हैं और समांतर क्रम में है तो इसको फॉलो कीजिएगा, ठीक। आगे चलते हैं, बिना कुछ टाइम ख़राब किए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। धारा को बढ़ाया जाता है यदि, यानी कि धारा को बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने आपको बताया है कि I बराबर V/R, तो इससे रिलेशन था I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ओके, यही निकलेगा। तो इसमें देखिए जब धारा I है और तो R पर क्या प्रभाव है, तो I को बढ़ाएंगे तो R का मान क्या होगा, कम होगा। तो R का मान कम होगा। जब धारा को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान घटेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इसको समझिए कि धारा और प्रतिरोध का जो ग्राफ होता है, धारा और प्रतिरोध का ग्राफ प्राप्त होता है, यानी कि धारा और प्रतिरोध का ग्राफ कैसा प्राप्त होगा। अगर आपने समझा होगा तो आप ज़रूर करके बताएंगे। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। मैं आपके लिए 30 सेकंड का समय देता हूं, अगर आप करना चाहो तो ओनली बताना है। क्वेश्चन सोल्व की अगर हो सकता तो बताइए, कमेंट बॉक्स में जवाब दें। नहीं, हम तो बताएंगे। और हर संडे को हमारी ये सर्किट थ्योरी क्लास लगती है, तो संडे को देखना ना भूलें। और आपकी रीजनिंग के लिए क्लास लेकर आते हैं हम सोमवार से शनिवार, और संडे को रीजनिंग की छुट्टी होती है, इसलिए संडे के दिन स्पेशल क्लास लगती है इसकी सर्किट थ्योरी की टेक्निकल। तो इसको देखना ना भूले। देखिए
जिनने कर लिया हो गया, वो नहीं तो हम बताते हैं इसको। धारा और प्रतिरोध अभी किया था हमने, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ये ग्राफ होता है इसका। तो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। क्या, व्युत्क्रमानुपाती। धारा और प्रतिरोध का ग्राफ हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि टेम्परेचर, तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या होगा। तापमान बढ़ेगा, प्रतिरोध का मान क्या होगा, सोचिए। तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान घटेगा, क्योंकि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 8। 3 प्रतिरोध दिए गए हैं हमें। पहला है 6 ओम का, दूसरा R1 है 6 ओम, R2 है 3 ओम और R3 है 5 ओम। ये बी वोल्टेज के एक्रॉस दिए गए हैं। तो इसमें हमको कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो कैसे करेंगे, देखिए श्रेणी क्रम को सोल्व करने का हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, कुल प्रतिरोध R मान लिया और R मान लिया, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, तो इसमें मान रखेंगे। R1 का मान है 6, R2 का मान है 3 और R3 का मान है 5। तो R बराबर कितना होगा, 6 3 और 5 14 ओम। तो इसका आंसर हो गया सी ऑप्शन, 14 ओम। ठीक, ये हो गया 14 ओम आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार और समझिए। ये इसका फॉर्मूला है श्रेणी क्रम का कुल प्रतिरोध निकालने का, R1 प्लस R2 प्लस R3। इससे अपन ने वैल्यू रखी और आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये ऐसा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे एग्जामों में आने वाला क्वेश्चन है। इसको देखिए कैसे सोल्व करें। यदि 10 ओम के 5 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो तो कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए अगर ये तो हमने छोटा क्वेश्चन है, इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 100 प्रतिरोध भी हो सकते हैं एक साथ में। तो इसको कैसे करेंगे, यदि 10 ओम के 5 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। यानी कि 10 ओम के कितने प्रतिरोध हैं, 5। ठीक, तो कैसे करेंगे, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए। प्रतिरोध R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R अपॉन N। R है प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध का मान, और यहाँ पर N है नंबर ऑफ प्रतिरोधों की संख्या। ठीक, तो कैसे करेंगे इसको, ये इसका फॉर्मूला बन गया R इक्विवेलेंट R अपॉन N, प्रतिरोध का मान और प्रतिरोध की संख्या। तो सोल्व करिए, देखो R इक्विवेलेंट इक्वल टू दस ओम के 5 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। मान रखिए कितना है, 10 और प्रतिरोध संख्या कितना 5, तो कितना है 2 ओम। ठीक, कितना आ जाएगा 2 ओम। प्रतिरोध कितने हैं अपने पास, 5 प्रतिरोध है 10 ओम के। ठीक, तो ऊपर तो रखना प्रतिरोध का मान, नीचे नहीं संख्या, तो आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 ओम, 2 ओम। ठीक, अब ऐसे बोल दिया जाए कि 10 ओम के
50 यानी कि 100 ओम के 50 प्रतिरोध हैं या 100 ओम के 20 प्रतिरोध हैं। ठीक, तो कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात कैसे करेंगे, तो ये ऐसे करना है कि R/N 100 ऊपर रखना है और 20 प्रतिरोध उसको नीचे रखना और आंसर आ जाएगा। आगे चलिए, अब क्वेश्चन आ गया, ये सोल्व करना है इसको। कुल प्रतिरोध R ज्ञात करना है। तो पहले तो इसको सोल्व करिए। ए टर्मिनल मान लिया, इसको बी टर्मिनल मान लिया। तो ए और बीच के मध्य कुल कितना प्रतिरोध है, ए और बी बिंदु के बीच कुल प्रतिरोध कितना है। कैसे सोल्व करेंगे, तो पहले तो इसको सोल्व कीजिए। हमने बताया है समांतर 6 और 3 किस में, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में कैसे सोल्व करते हैं, इसको R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया, इसको R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया, इसको R3 मान लिया। ठीक, तो सोल्व की इसका फॉर्मूला R बराबर R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। रखिए मान 6 गुणा 3 अपॉन 6 प्लस 3, 6 3 18, 6 3 9, 6 3 18 और 6 प्लस 3 9। तो ये कितना आ गया, 2 ओम। अब इस डायग्राम को चेंज कीजिए। अब डायग्राम कुछ ऐसा हो गया अपना, ये देखिए, ये तो आ गया 2 ओम और ये आ गया 5, ये है 5 ओम। तो ये तो इसका आ गया पूरे का, ये आ गया 2 ओम और ये R3 है ये, और ये है R1 प्लस R2, इन दोनों की वैल्यू आ गई। अब ये हो गया श्रेणी क्रम में, जबकि हमको पता है कि श्रेणी क्रम का फॉर्मूला है R1 R इक्विवेलेंट मान लिया, R इक्विवेलेंट प्लस R3, यानी कि R1 प्लस R2, इसको R1 R2 मान लिया। तो सोल्व करेंगे, R बराबर 2 प्लस 5 बराबर 7। तो ये आंसर आ जाएगा 7 ओम। R बराबर कितना आ गया, 7 ओम, जो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 को और 11 को देखिए। इनमें कुछ सेम दिख रहा है क्या, दोनों क्वेश्चन में क्या समान है। देखिए, सिर्फ इसमें और इसमें, क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 और 11 सिर्फ वैल्यू का फर्क है। क्वेश्चन सेम है, इसमें डायग्राम दिया है, इसमें लिख कर दिया। तो क्या है, हमने R इक्विवेलेंट बराबर होता है R/N। ये शॉर्ट में एक फॉर्मूला बताया था कि रेजिस्टेंस का मान समान हो और समांतर क्रम में जो रेजिस्टेंस मान समान हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। नोट, ठीक, तो यहाँ पर R का मान कितना है, R इक्विवेलेंट ज्ञात करना है। R का मान दे रखा है 9 और यहाँ पर प्रतिरोध कितने दे रखे हैं, R की संख्या कितनी है, 1 2 और 3, 3 कितनी संख्या 3। तो इसका मान आंसर क्या आएगा, 3 भाग दें 9 में 3 का, तो आ जाएगा 3 ओम और यही इसका आंसर होगा। इसके लिए एक नोट लिखिए कि कैसे हुआ। देखिए, NOTE, देखिए क्या है, यदि R मान के, यानी कि चले इसे लिखिए, यदि समान मान के N प्रतिरोध
प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो तो कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्रतिरोध में करने के लिए R इक्विवेलेंट टू R/N ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे जहाँ पर R इक्विवेलेंट बराबर है कुल प्रतिरोध R बराबर है प्रतिरोध का मान और N बराबर है प्रतिरोध की संख्या। तो ये हो गया आज की क्लास। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स।